युद्ध तो सीमाओं पर लड़े जाते हैं। ये देशों की आर्थिक ताकत है जो किसी भी देश की वैश्विक प्रमुखता को परिभाषित करती है। भारत एक बार फिर चीन से घुसपैठ की धमकियों का सामना कर रहा है, लेकिन इस बार अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में। चीन लगातार हमारी सीमाओं पर धमक दे रहा है और भारत बार बार कड़े बयान दे रहा है। लेकिन हमारे आर्थिक संबंधों का क्या? अभी कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा था कि चीन के साथ भारत के संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमा पर शांति न हो और उस देश के लिए भारत के संदेश में कोई अस्पष्टता न हो। लेकिन फिर दूसरी तरफ भारत चीन व्यापार डेटा है। 2021 में लद्दाख में गलवान की घटना और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट 2.5 गुना से अधिक बढ़ गया है। इसका मतलब है कि भारत अधिक से अधिक आयात कर रहा है और चीन को भारत का निर्यात कम से कम होता जा रहा है। इस साल भारत ने चीन को आयात के बिल के तौर पर लगभग $90 बिलियन का भुगतान किया है और ये आंकड़ा भारतीय एजेंसियों के अनुसार है। चीन ने इसे $103 बिलियन बताया है। तो सवाल ये बनता है कि क्या भारत चीन के साथ व्यापार युद्ध हार रहा है? चीनी कस्टम्स द्वारा जारी किए गए व्यापार आंकड़ों के अनुसार गलवान के बाद भी भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार में तेजी जारी रही है। पहले 9 महीनों में दूसरे वर्ष के लिए दोनों का कारोबार $100 बिलियन को पार कर गया। 2022 में भारत का व्यापार घाटा $75 बिलियन से अधिक हो गया। यानी भारत को चीन के निर्यात में 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बढ़ते आयात और घटते निर्यात की वजह से भारत का व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के $16.7 बिलियन से बढ़कर 2022-23 की उसी अवधि में लगभग $44.5 बिलियन हो गया। डेटा का स्रोत जो भी हो, कहानी वही है। गलवान के बाद से भारत चीन से अधिक आयात कर रहा है और चीन भारत से अपने आयात को कम कर रहा है। इस आंकड़े ने विपक्षी दलों को एक ऐसे देश के साथ व्यापार पर केंद्र की निर्भरता पर कटाक्ष करने का अवसर दिया है जिसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जाता है। वे पूछ रहे हैं कि क्या भारत सरकार अपने कहे के मुताबिक कदम नहीं उठा रही। हाल ही में सरकार ने कहा कि भारत में 3,560 कंपनियां हैं जिनमें चीनी निदेशक हैं। कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि देश में 174 चीनी कंपनियां विदेशी कंपनियों के रूप में पंजीकृत है जिनका भारत में कारोबार है। हालांकि भारत उन देशों से निवेश के नियमों को कड़ा कर रहा है जो भारत के लिए खतरे की वजह माने जा सकते हैं। भारत ने हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांडों जैसे कि शाओमी, ओप्पो और वीवो पर दबाव डाला है, जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बने उपकरणों को अपने दूसरे बाजारों में निर्यात करने के लिए अब तैयार हैं। इससे भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। ये सरकार की कोशिशों के लिए एक बड़ी जीत है क्योंकि ये पहली बार होगा जब चीनी स्मार्टफोन कंपनियां अपने वैश्विक उत्पादन की मात्रा को भारत के साथ साझा करने के लिए सहमत हो जाएंगी, जबकि इससे पहले कई बार इसे सिरे से वो खारिज कर चुकी हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि तीनों कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी में अब बदलाव हो। सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं यानी कि PLI बड़ी वजह हो सकती हैं कि तीनों कंपनियां पीछे हट गई हों। ये योजनाएं निर्माताओं को स्थानीय रूप से निर्माण के लिए खास फायदे देती हैं जो एप्पल और सैमसंग दोनों को पहले से ही मिल रहे हैं। लेकिन क्या भारत के लिए चीन से कारोबार में भी लड़ाई मोल लेना समझदारी है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो कि एक थिंक टैंक है, उसकी एक रिपोर्ट में उसने कहा कि भारत चीन को निवेश की अनुमति देने के नियमों को नरम करे तो ही बेहतर है। ये रिपोर्ट काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पर ही केंद्रित है, लेकिन ये अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों के लिए भी सही है जहां भारत चीन के साथ व्यापार करता है। हालांकि सरकार ने कहा कि उसने चीनी सामानों पर निर्भरता कम करने और घरेलू उद्योगों की क्षमता और उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। हमें ये समझने की जरूरत भी है कि 2 दशकों की निर्भरता को 5 वर्षों में खत्म नहीं किया जा सकता। सरकार के मुताबिक भारत का व्यापार घाटा जो 2003-04 में चीन के साथ $1 अरब था, 2013-14 में बढ़कर $36 अरब हो गया।
इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और फर्टिलाइजर जैसे कुछ उत्पाद हैं जिन्हें भारत चीन से आयात करता है और उन पर निर्भर भी है, क्योंकि घरेलू आपूर्ति और मांग के बीच बहुत बड़ा अंतर है। तो जब तक ये अंतर मौजूद है, भारत चीन के निर्यात पर निर्भर है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।